नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी अध्ययन विद प्रिया चैनल पे। आज हम भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत संस्कृत आलोचना के प्रमुख आचार्य, उनका समय और उनसे संबंधित उनकी लिखी हुई जो ग्रंथ है उनको देखेंगे। सबसे पहले हैं भरत मुनि। भरत मुनि का जो समय है वो दूसरी सदी ईसा पूर्व है और इनके जो ग्रंथ है वो नाट्य शास्त्र है। भामा का समय छठी सदी का मध्यकाल और इनका जो रचना है वो काव्य अलंकार है। दंडी का समय है 7वीं सदी का उत्तरार्ध और इनका जो रचना है वो काव्यादर्श है। आगे वामन का समय है 8वीं से 9वीं सदी के बीच में और इनकी जो रचना है वो काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति है। आगे उद्भट है। उद्भट का जो समय है वो 9वीं सदी का पूर्वार्ध है और जो इनकी रचना है वो है काव्य अलंकार सार संग्रह। रुद्रट, इनका समय 9वीं सदी का प्रारंभ है और रचना का नाम काव्य अलंकार है। श्री शंकुक का जो समय है वो 9वीं सदी का प्रथम चरण माना जाता है और जो इनकी रचना है वो नाट्य शास्त्र की टीका है और भुवनाभ्युदय। आगे आनंदवर्धन है, इनका समय है 9वीं सदी का मध्य भाग और रचना का नाम ध्वन्यालोक है। राजशेखर है, इनका समय है 9वीं से 10वीं सदी और रचना का नाम काव्य मीमांसा है। आगे मुकुल भट्ट है, 9वीं से 10वीं सदी, इनकी रचना का जो नाम है वो है अभिधा वृत्ति मातृका। भट्ट लोलट है, इनका समय 9वीं सदी का आरंभ है और नाट्य शास्त्र की टीका इनकी रचना है। भट्टनायक, इनका समय है नवम का अंतिम और दसम का आरंभ इनका समय माना जाता है और रचना का नाम है हृदय दर्पण, महत्वपूर्ण है। भट्टतौत, इनका समय 10वीं सदी है और रचना का नाम काव्य कौतुक है। धनंजय का समय 10वीं सदी है और रचना का नाम दश रूपक है। कुंतक का समय 10वीं से 11वीं सदी है और जो रचना है वो वक्रोक्ति जीवितम है। आगे अभिनव गुप्त का समय वो 10वीं 11वीं सदी है और रचना का नाम तंत्रालोक है। भोजराज का समय 11वीं सदी का पूर्वार्ध है, रचना का नाम सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश है। महिम भट्ट, इनका समय 11वीं सदी है और रचना का नाम व्यक्ति विवेक है। आगे क्षेमेंद्र 11वीं सदी का उत्तरार्ध इनका समय है और रचना कवि कंठाभरण। आगे मम्मट 11वीं सदी का उत्तरार्ध इनका समय है और रचना काव्य प्रकाश। वेद व्यास 12वीं सदी के निकट इनका समय है और रचना का नाम है अग्निपुराण। वाग्भट प्रथम का समय जो है वो 12वीं सदी का पूर्वार्ध है और इनका जो रचना है वो है वाग भट्टालंकार। हेमचंद्र है, इनका समय 12वीं सदी है और काव्यानुशासन इनकी रचना है। आगे रामचंद गुणचंद है, ये 12वीं सदी का पूर्वार्ध इनका समय है और रचना का नाम है नाट्य दर्पण। रुयक का समय 12वीं सदी का मध्यकाल है और रचना का नाम अलंकार सर्वस्व और साहित्य मीमांसा है। अमरचंद 12वीं सदी का मध्यकाल और रचना का नाम है काव्य कल्पलता। शोभाकार मित्र, रचना जो है वो अलंकार रत्नाकर है और समय 12वीं सदी है। शारदा तनय भाव प्रकाशन, रचना का नाम है, समय है 13वीं सदी। जयदेव, ये भी 13वीं सदी के ही आचार्य हैं, रचना का नाम चंद्रालोक है। और विद्याधर, ये इनका समय जो है वो 13वीं सदी और 14वीं सदी के मध्य में माना जाता है, यानी कि 13वीं सदी के अंत में 14वीं सदी के आरंभ में और रचना का नाम है एकावली। आगे देखेंगे विद्यानाथ का जो समय है वो 14वीं सदी है और रचना का नाम प्रताप रुद्र यशोभूषण है। भानुदत्त मिश्र 13वीं 14वीं सदी इनका समय है, रचना का नाम है रस मंजरी और रस तरंगिणी। विश्वनाथ का समय 14वीं सदी है और रचना का नाम साहित्य दर्पण है। विश्वेश्वर कवि चंद्र 14वीं सदी इनका समय है, रचना का नाम है चमत्कार चंद्रिका। रूप गोस्वामी, इनका समय 16वीं सदी का पूर्वार्ध है और रचना का नाम उज्जवल नीलमणि और भक्ति रसामृत सिंधु है। शेखर केशव मिश्र, इनका समय 16वीं सदी है और रचना का नाम अलंकार शेखर है। कवि कर्णपुर, इनका समय 16वीं 17वीं सदी है और रचना का नाम अलंकार कौस्तुभ है। अपय दीक्षित, इनका समय 16वीं 17वीं सदी है और रचना का नाम वृत्ति वार्तिक है। पंडित राज जगन्नाथ 17वीं सदी का मध्य भाग इनका समय है और रचना का नाम रस गंगाधर है। आगे अकबर शाह, इनका समय जो है वो 17वीं सदी है, श्रृंगार मंजरी इनकी रचना है। विश्वेश्वर पंडित 18वीं सदी इनका समय है और रचना का नाम अलंकार कौस्तुभ है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।